हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 8 जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है संतूर। उसका चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है थैंक गॉड। तो इसमें एक फार्मर और उसकी ये वाइफ है, इन दोनों की स्टोरी दी हुई है। तो देखते हैं और ये क्या कहते हैं, स्टोरी का नाम क्या है, थैंक गॉड। तो ये फार्मर जो होता है वो क्या करता है, भगवान को शुक्रिया अदा करता है। तो स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। तो ये फार्मर है, एक समय की बात है कि ये फार्मर है, इसको क्या पसंद थे, इसको फ्रूट्स पसंद थे। लाइक्ड माने क्या होता है, पसंद। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो वो डिसाइड करता है, ग्रो यानी कि होता है उगाना, कि वो अपने लैंड में, अपने खेत में क्या करेगा, फ्रूट्स उगाएगा। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। तो बहुत मेहनत करता है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स यानी कि अलग अलग तरीके के फ्रूट्स यानी फल उगाता है। विद हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रो वेल। उसकी मेहनत से और उसके अच्छे से देखभाल करने से क्या होते हैं, जो ट्री होते हैं वो अच्छे से ग्रो करने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। केयर होता है देखभाल करना। He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. Watermelons होते हैं तरबूज, ठीक है, और ग्रेप्स होते हैं अंगूर। तो क्या लिखा है इसमें, he took special care। तो वह एक स्पेशल मतलब अच्छे से देखभाल करता है, किनकी, अंगूर की और वाटरमेलन्स की। ए स्मॉल कॉर्नर इस फार्म, उसका जो फार्म था उसके एक कॉर्नर पे इन दोनों को उगाता है वो, ग्रेप्स और वाटरमेलन्स की, ठीक है, स्मॉल कॉर्नर पे, और इनकी अच्छी देखभाल करता है। ये देखो इसका ये बगीचा सा दिखाया हुआ है ना। आगे देखते हैं। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, रीप होता है पक जाना, RIPE होता है पक जाना। वैन यानी जब उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं, एंड रेडी टू बी ईटन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, द फार्मर डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट फ्रूट टू द किंग। तो फार्मर क्या करता है, फार्मर डिसाइड करता है जो उसके खेत का सबसे बेस्ट फ्रूट होगा तो वहां का जो किंग होगा वो उसे गिफ्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये फार्मर डिसाइड करता है, अपनी वाइफ से बोलता है जो मेरे फार्म में जितने भी फ्रूट्स उगे हैं उसमें से जो सबसे बेस्ट फ्रूट होगा मैं ये किंग को गिफ्ट करूंगा। देन हिज वाइफ सेड होता है कहना, फिर उसकी वाइफ कहती है, दिस ईयर मतलब इस साल, द बेस्ट फ्रूट ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स। कहती है कि इस साल जो हमारे फार्म में जो फ्रूट्स उगे हैं उनमें सबसे बेस्ट है वाटरमेलन्स यानी तरबूज और ग्रेप्स यानी अंगूर। द फार्मर्स थॉट अबाउट इट एंड सेड। तो फार्मर क्या करता है, थोड़ा सोचता है और कहता है, थॉट यानी सोचना, सिंस इट इज ए लॉन्ग जर्नी टू द प्लेस आई शैल टेक द ग्रेप्स। कहता है कि जो राजा का घर है वो लॉन्ग जर्नी मतलब बहुत दूर है, तो आई शैल टेक द ग्रेप्स, तो मैं इसलिए, और मैं अगर वाटरमेलन्स लेके जाऊंगा तो वो बहुत भारी हो जाएंगे, इतनी दूर कैसे लेके जाऊंगा, तो आई शैल टेक द ग्रेप्स, तो मैं अंगूर लेके जाता हूँ। एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी, मतलब वाटरमेलन्स अगर लेके जाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स, बंचेस होता है गुच्छा, मतलब वो क्या करता है, अंगूर के गुच्छे ले लेता है, इन ए बास्केट एंड वॉक टू द किंग्स प्लेस। तो अपनी बास्केट यानी कि टोकरी में वो क्या करता है, अंगूर के गुच्छे को रखता है। वॉकड यानी चलता है, कहाँ पे, किंग्स के प्लेस की तरफ, जहां पे किंग का प्लेस है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या सोचते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। द फार्मर रीच द प्लेस, रीच होता है पहुंचना, तो जो फार्मर था, वो जो किसान था, वो किंग के प्लेस पे पहुंचता है। ही टोल्ड द प्लेस गार्ड एंड ही हैड ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर द किंग। वो कहता है कि टोल्ड माने होता है कहना, तो फार्मर क्या कहता है, प्लेस गार्ड से, जो उसका पैलेस था
किंग का, तो वहां जो गार्ड थे उनसे क्या कहता है, हैड ब्रोट, ब्रोट होता है लाना, वो एक गिफ्ट लेकर आया है, किसके लिए, किंग के लिए। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन, तो जो गार्ड होता है वो क्या करता है, उस फार्मर को रॉयल गार्डन, जो किंग का जो गार्डन था वहां लेकर आता है। द फार्मर सो द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस, तो वो देखता है कि जो फार्मर देखता है जो किंग है, प्लेइंग यानी खेलना, वो खेल रहा होता है अपनी प्रिंसेस के साथ, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। सो इसलिए ही क्वाइटली kept द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन, इसलिए तो वो जो किंग को देखते हुए खेल रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, वो क्या करते हैं, बास्केट जो होती है अंगूरों से भरी हुई बास्केट फ्रंट यानी सामने रख देते हैं, एज सेट डाउन, और खुद बैठ जाते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। When the king sat down to the rest, the guard brought the basket of grapes to the king. जब किंग खेल के थक जाता है तो कहता है, जब वो रेस्ट के लिए बैठता है तो गार्ड ब्रोट होता है लाना, तो वो जो गार्ड होता है जो बास्केट लेकर आता है, जो अंगूरों से भरी हुई बास्केट किंग के पास लेकर आता है। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर ए गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर, फिर वो गार्ड कहता है कि ये जो बास्केट है ग्रेप्स से भरी हुई, ये फार्मर यानी कि किसान लेकर आता है। फार्मर की तरफ पॉइंटेड करता है, किंग को बताते हैं कि ये फार्मर है जो ये बास्केट लेकर आया ग्रेप्स से भरी हुई। द किंग सॉ द फार्मर, सो यानी देखना, जो किंग होता है जो राजा होता है वो फार्मर को देखता है। द किंग वॉज स्टिल इन ए प्लेफुल मूड, तो जो किंग होता है अभी खेल कर बैठा होता है, तो अभी भी लेकिन उसका जो दिमाग होता है वो अभी भी प्लेइंग मूड में होता है, मतलब खेल के मूड में ही होता है। ही टुक ए बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट, वो क्या करता है, बास्केट में से बंच ऑफ ग्रेप्स, एक ग्रेप्स का गुच्छा उठाता है। ही प्लक्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, क्या करता है, प्लक्ड यानी तोड़ना, तो वो उस अंगूर के गुच्छों में से एक गुच्छा तोड़ता है और पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में डाल लेता है। देन ही प्लक्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रो इट प्लेफुली एट द फार्मर, जैसे ही वो अगला प्लग्ड यानी तोड़ना, अगला ग्रेप तोड़ता है, एंड प्लेफुली एट द फार्मर, फार्मर की तरफ थ्रू यानी फेंकता है, जो फार्मर जो किसान में खड़ा होता है उसकी तरफ फेंकता है। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." जैसे ही वो जो किंग होता है वो एक ग्रेप होता है उसके ऊपर फेंकता है फार्मर के ऊपर, तो वो जो ग्रेप्स होता है अंगूर जाके लगता है उस फार्मर के फोरहेड यानी कि उसके सिर पे, माथे पे लगता है जाके, तो वो फार्मर क्या कहता है, थैंक गॉड। द किंग वॉज सरप्राइज, जैसे वो थैंक गॉड बोलता है तो किंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ही थ्रू ए ग्रेप अगेन, वो क्या करता है, दोबारा से एक अंगूर लेता है और दोबारा से फेंकता है उसकी तरफ। द फार्मर अगेन सेड, तो फार्मर जो होता है दोबारा से क्या कहता है, थैंक गॉड, आई एम ब्लेस्ड, कि मैं खुश हूं, ऐसे बोलता है। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। द किंग आस्क्ड द फार्मर, तो जो किंग होता है वो फार्मर से पूछता है, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू, कहता है कि जब मैं तुम्हारे ऊपर, जो किंग होता है राजा होता है उस फार्मर से पूछता है, जब मैं तुम्हारे ऊपर ये अंगूर फेंक रहा हूं तो तुम बार बार थैंक गॉड क्यों कह रहे हो। तो फिर द वाइस फार्मर रिप्लाइड विद ए स्माइल, वाइस होता है बुद्धिमान, तो जो बुद्धिमान फार्मर किसान होता है रिप्लाइड यानी जवाब देता है स्माइल के साथ, ओ माइटी किंग, कहता है कि ओ माइटी किंग, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एट वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, कहता है कि मैंने अपने जो खेत में सबसे बेस्ट ग्रेप्स यानी अंगूर और वाटरमेलन्स यानी तरबूज उगाए थे। आई चूज द ग्रेप्स टू गिफ्ट यू, और मैंने उन दोनों में से, मतलब वाटरमेलन्स और ग्रेप्स में से ग्रेप्स लाना यानी अंगूर लाना आपके लिए जरूरी समझा, एज ए गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में। इमेजिन, सोचो, इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स इंडिड गॉड इज ग्रेट, कहता है अगर सोचो अगर मैं वाटरमेलन्स लाता तो क्या होता, तो फिर मतलब वाटरमेलन्स लाता यानी कि अगर आप वाटरमेलन मेरे ऊपर मारते तो मेरे तो चोट लग जाती, तो सही करा कि मैं अंगूर लेकर आया, इसलिए वो
गॉड को थैंक कह रहा था। अच्छा, ये जो आपकी स्टोरी है ये जटाका टेल में से ली गई है, इसमें से ली गई है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, उसमें से ये वाली एक स्टोरी ली गई है। चलिए अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। इसमें स्टोरी में जो न्यू वर्ड्स आए हैं, सबसे पहले है जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। गार्ड यानी पहरेदार, रोयार यानी शाही, पॉप्ड अचानक, वाइस यानी बुद्धिमान इंटेलिजेंट, ग्रो यानी कि बढ़ना, केप्ट रखा हुआ, फ्रंट सामने, अगेन दोबारा। आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। तो फार्मर ने क्या क्या सोच रहा था, वो क्या उगा रहा था। द फार्मर ग्रो अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। उसने क्या करा था, वेराइटी यानी अलग अलग तरीके के फ्रूट्स अपने फार्म में उगाए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड हिज वाइफ से। तो उसकी वाइफ उस फार्मर से क्या कहती है। हिज वाइफ सेड दैट बेस्ट फ्रूट ऑन देयर फार्म वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। तो उसकी वाइफ कहती है कि हमारे जो फार्म के हैं बेस्ट फ्रूट कौन कौन से हैं, वाटरमेलन्स यानी तरबूज, एंड ग्रेप्स यानी कि अंगूर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स। तो आपको बताना है कि जो फार्मर था, किसान था, उसने क्यों डिसाइड करा कि वो किंग के लिए ग्रेप्स लेके जाएगा। द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स बिकॉज इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस एंड द वाटरमेलन्स वर टू हैवी। तो फार्मर ने इसलिए डिसाइड करा था ग्रेप्स ले जाना क्योंकि जो किंग का घर था वो बहुत दूर था। तो इसलिए अगर वो वाटरमेलन्स लेके जाता तो वो बहुत थक जाता, क्योंकि वाटरमेलन तो बहुत भारी होते हैं। इसलिए वो बास्केट में क्या लेके गया था, अंगूर लेकर गया था। किसके लिए, किंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली। तो किंग ने क्या करा था फार्मर के साथ, जब वो किंग मतलब मजाक के मूड में था। तो इसका आंसर है, द किंग प्लेफुली थ्रो ग्रेप्स एट द फार्मर। तो किंग ने क्या करा था, उसमें से बंच ऑफ ग्रेप्स में से एक ग्रेप्स तोड़ा था और क्या करा था, फार्मर के फोरहेड पे मारा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड। तो इसमें पूछ रखा है कि फार्मर ने ऐसे क्यों कहा था कि थैंक यू गॉड, उसने गॉड को थैंक यू करा था। तो इसका आंसर है, बिकॉज ही वॉज हैप्पी, क्योंकि वो खुश था, दैट ही ब्रॉट यानी लाना, ग्रेप्स नॉट द हैवियर वाटरमेलन्स। वो भगवान को इसलिए थैंक यू कह रहा था क्योंकि वो किंग के लिए अंगूर लेकर आया था, वाटरमेलन्स नहीं लेकर आया था। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, गॉड को थैंक करता है। बी है, थिंक एंड से, सोचो और बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फार्मर इन द स्टोरी ग्रो फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन ए फार्मर ग्रो। तो इस स्टोरी में जो फार्मर होता है क्या करता है, फ्रूट्स को उगाता है अपने फार्म में। तो आपको ये बताना है कि जो एक किसान होता है वो और क्या क्या उगा सकता है फार्म में। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है, द फार्मर कैन ग्रो वेजिटेबल्स, ग्रेन, फ्लावर्स। तो जो फार्मर होता है अपने फार्म में बहुत चीज़ें उगा सकता है, वेजिटेबल उगा सकता है, फ्रूट्स उगा सकता है, फ्लावर्स उगा सकता है, ग्रेन यानी कि अनाज, इस तरीके की चीज़ें वो उगा सकता है। इसका सेकंड है, आर देयर वुमेन फार्मर्स, डू यू नो एनी। क्या वुमेन फार्मर यानी औरतें भी किसान होती हैं। डू यू नो एनी, क्या आप जानते हैं। तो इसमें मैंने लिखा यस, हाँ बिल्कुल होती हैं। देयर आर वुमेन फार्मर्स, जैसे कि स्टोरी में भी दिखाया हुआ है कि ये जो वुमेन थी ये क्या थी, फार्मर थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ यू मीट ए फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम। इसमें अगर आप किसी किसान से, किसी फार्मर से मिलते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे। तो ये मैंने लिखा है इधर, आई वुड एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द फार्मर्स। मैं फार्मर्स के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड मतलब कि उनके प्रति अपना सम्मान दिखाऊंगा। सिंस दे वर्क हार्ड एवरी सीजन, कि वो हर मौसम में, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दियां हो, वो क्या करते हैं, अपना जो काम होता है बहुत ईमानदारी से करते हैं और वर्क हार्ड करते हैं, है ना। टू प्रोवाइड अस
विथ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। हमें खाना देने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, चाहे कितनी भी धूप हो, बारिश हो या सर्दी हो, लेकिन वो अपना काम जरूर करते हैं। अगर किसान ये नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें फूड भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम उनके प्रति क्या करेंगे, थैंक यू, है ना। ए है, द फार्मर नो दैट द वाटरमेलन्स वॉज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। तो फार्मर को पता था कि वाटरमेलन्स क्या है, तरबूज क्या है, हैवी है यानी भारी है, लेकिन ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स लाइट यानी कि हल्के हैं। द वर्ड्स हैवी एंड लाइट आर अपोजिट इन द मीनिंग, राइट द अपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको क्या करना है, तो ये वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि हैवी होता है भारी और लाइट होता है हल्का, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए यानी उल्टे हो गए। जैसे एक कम एक ज्यादा, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए एक दूसरे के। तो ऐसे कुछ नीचे अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, अंडरलाइन करा हुआ है इनको, तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें फिल करना है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें फर्स्ट है थिक बुक एंड थिन बुक। अब इसमें थिन क्यों आया, देखिए ये बुक दिखा रखी है ना, मोटी है, थिक यानी कि मोटी, और थिन यानी कि पतली। ये बुक देखो, इसके मुकाबले ये पतली है ना, तो थिक यानी मोटा, थिन यानी पतला। सेकंड देखते हैं लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग यानी कि लंबी, जर्नी यानी कि यात्रा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट जर्नी यानी छोटी यात्रा। सॉफ्ट कॉटन, तो ये जो कॉटन है ये रुई कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का अपोजिट क्या होगा, हार्ड। ये क्या है, रॉक यानी कि पत्थर, ये कैसा होता है, हार्ड यानी मजबूत। स्लो टॉर्टोइज, तो ये कैसा होता है, कछुआ स्लो होता है। एंड इसके अपोजिट जो रैबिट होता है वो कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक है, तेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, रीड द सेंटेंसेस। द बॉल इज राउंड, द टेबल्स आर ब्राउन। तो देखिए जो बॉल है वो एक है ना बॉल, तो इसलिए यहाँ पे इज आया है। लेकिन जो टेबल है ये 1 है, ये 2 है, एक से ज्यादा है। जब कोई चीज एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर। क्या यूज करते हैं, आर, ARE, आर। और टेबल की जगह क्या यूज हुआ है, एस लगाए, देखो टेबल के साथ एस भी लगाया था, ES, तो यानी कि जहां पे एस लगा होगा टेबल्स आर। तो ऐसे कुछ नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। तो हमें बताना है कि कौन से ब्लैंक में आर आएगा और कौन से में इज आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट देखते हैं, देयर डैश एनिमल्स इन द जंगल। अब पिक्चर में देखो इसने क्या बोला, एनिमल्स, एक होता है एनिमल तो क्या लिखते हैं, एनिमल, एस नहीं आता तो क्या आता है यहाँ पे, इज आता। लेकिन इसमें देखो जंगल में एक नहीं है, एक से ज्यादा एनिमल्स है, तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। जब एक हो कोई चीज तो उसके लिए हम इज यूज करते हैं। चलिए एक बार सेकंड देखते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो कितने टेबल है यहाँ पे, ओनली 1 टेबल है, इसलिए क्या लगाया हमने, इज लगाया। अगर एक से ज्यादा होती तो क्या लगाते, आर। थर्ड देखते हैं, द मैंगोस आर स्वीट। कितने मैंगो है, एक से ज्यादा है तो क्या लगाया हमने, आर। फोर्थ देखते हैं, रघुराम इज ए टॉल बॉय। तो एक ही है, रघुराम इस बच्चे का नाम है, तो ये एक ही बच्चा है, तो इसलिए क्या लगा है, इज। फिफ्थ है, द टॉयज आर ऑन द शेल्फ। टॉयज देखो एक से ज्यादा रखे हैं तो हमने क्या लगाया, आर। और अगर पिक्चर नहीं दी हो, मान लो पिक्चर नहीं दी है, तो हम कैसे पढ़ के लगाएंगे, तो हम इस सेंटेंस को देखेंगे। अगर एक टॉय होता तो क्या लिखा होता, TOY, ओनली टॉय लिखा होता, लेकिन यहाँ पे एस लगाए यानी एक से ज्यादा है, तो क्या हो गया, टॉयज। सिक्स्थ है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो इस टेबल पे एक ही बुक रखी है तो इसलिए हमने इज लगाया। 7 देखते हैं, द गर्ल्स आर एट द शॉप्स। तो गर्ल एक से ज्यादा है तो इसलिए हमने क्या लगाया, आर। 8 है, द कार इज ऑन द रोड। इसके लिए क्या आएगा, इज। नेक्स्ट देखते हैं,
अब एक स्टोरी से दी हुई है, इसमें ये एलिफेंट है, इसका नाम क्या है, आछू। जब हमें छींक आती है तो हम कैसे करते हैं, आछी भी सीखते हैं, और ये एलिफेंट कैसे सीख रहा है, आछू। वंस ए माइटी एलिफेंट गॉट ए माइटी कोल्ड। एक एलिफेंट था, माइटी यानी कि बड़ा सा एक हाथी था, गॉट ए माइटी कोल्ड, उससे क्या होता, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा था, सर्दी हो रखी थी। इट वेंट टू बाय ए हैंडकरचीफ वेयर हैंडकरचीफ्स वर सोल्ड। तो क्या होता है, उसे जब छींक आ रही थी, उसे जुकाम हो रखा था, तो वो क्या, एक हैंडकरचीफ यानी कि एक रुमाल खरीदने जाता है। वेयर हैंडकरचीफ्स वर सोल्ड, वहां पे क्या होता है, जितने भी हैंडकरचीफ्स होते हैं, जितने भी रुमाल होते हैं, वो क्या होता है, सारे सोल्ड हो चुके होते हैं, यानी बिक चुके होते हैं। सोल्ड यानी बिकना। ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड। तो जो वो बेच रही होती है, जो हैंकी यानी रुमाल जो एक लड़की बेच रही होती है, वो क्या कहती है, हैंकी फॉर ए एलिफेंट, हाथी के लिए एक हैंकी। तो वो क्या होता है, थोड़ी हैरान हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। सॉरी सर बट वी डोंट हैव एनी हैंडकरचीफ दैट साइज। कहती है सॉरी कि हमारे पास आपके साइज के जितना कोई भी हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल नहीं है। आछू सेट द एलिफेंट, इतने में क्या होता है, एलिफेंट को दोबारा से कोल्ड हो जाता है, वो दोबारा से एक छींक मारता है, आछू, एंड शोक्स इट्स माइटी हेड, फॉरगेट अबाउट द हैंडकरचीफ, गिव मी ए शीट इंस्टेड। तो क्या कहता है कि ये छोड़ दो, मतलब हैंडकरचीफ मत दो मुझे, इसको भूल जाओ, एक शीट दे दो, बड़ा ऐसा मतलब एक चादर सी दे दो जिसे मैं लपेट लूं। तो वो क्या करता है, देख रहे हैं ये हाथी, इस पिक्चर में देखो, इसने क्या करा, वो बड़ी सी चादर ली और अपने गले में आसपास लपेट ली, क्योंकि हैंडकरचीफ रुमाल तो हाथी के लिए बहुत छोटा रहेगा, तो उसने एक चादर ले ली। ये बड़ा सा लिखा है यहाँ पे, आछू। Imagine you are visiting the big elephant. You know that the elephant has a cold. What food item will you take with you? तो इसमें कह रखा है कि आप इमेजिन करें कि आपके पास कोई एक बड़ा हाथी आता है जिसे कोल्ड हो रखा होता है, तो आप उसको क्या खाने को दोगे। तो अगर आप सोच के बताएं, अगर आपके घर में किसी को जुकाम हो जाए तो वो उसको आप क्या क्या दोगे खाने के लिए। तो हम उसे गर्म चीजें देंगे, जैसे टी देंगे, कॉफी देंगे, है ना, गर्म चीजें देंगे, लेकिन ठंडी नहीं देंगे, ठंडा पानी भी नहीं देंगे, हल्का सा गर्म देंगे। तो क्या, से देम अलाउड। चंदूस फ्रूट सलाद। अब देखिए ये चंदू है, इसने क्या करा है, एक फ्रूट्स की सलाद बनाई है। चंदू हैज रिटन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग ए सलाद ऑन ए फ्यू स्लिप्स ऑफ पेपर। तो उसने क्या करा है, जो सलाद बनाई है तो उसके कुछ स्टेप इन पेपर पे लिखे हैं कि सबसे पहले मैंने ये करा, फिर ये करा, सेकंड पे ये करा, थर्ड पे ये करा। ही मिक्स दैम अप, लेकिन उसके जो उसने पेपर पे लिखे थे वो पेपर आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है कि फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, क्योंकि इसने लिखे थे लेकिन वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। तो हमें इसे अरेंज करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसे अरेंज करना है। तो हमें फर्स्ट पे क्या लिखना है, देखो यहाँ पे मैंने नंबरिंग दे रखी है इसमें पहले से। तो फर्स्ट पे आएगा मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी, मम्मी ने पहले सबसे पहले मेरे लिए कुछ फ्रूट्स को कट करा। सेकंड है फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, सबसे पहले मैंने बनाना की जो स्लाइस थी, जो गोल गोल काटा था, उसको लिया। थर्ड पे देन आई ऐड द एप्पल स्लाइस, फिर मैंने सेब की स्लाइस ली। बनाना के बाद क्या लिया, सेब लिया। फोर्थ है नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स, फिर मैंने पपाया लिया। फिफ्थ है आफ्टर दैट आई एड सम ग्रेप्स ऑफ फ्रॉम ए बंच, फिर मैंने एक अंगूर के गुच्छे में से थोड़े अंगूर लिए। सिक्स देन आई मिक्स दैम ऑल, फिर मैंने उन सबको क्या करा, अच्छे से मिला दिया, मिक्स यानी मिला दिया। सेवंथ है फाइनली आई स्क्वीज ए लेमन, स्क्वीज होता है निचोड़ना, मैंने उस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ा। एडिंग पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच यानी एक चुटकी भर उस पे नमक भी डाला। ऐसे मेरी क्या होगी, स्लाइड जो सलाद थी वो बनकर तैयार हो गई। नेक्स्ट है ए फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको एक ग्रिड दी हुई है और यहाँ पे साइड में कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं। आप क्या करना है,
इसमें से फ्रूट्स के नाम ढूंढकर उन पे सर्कल लगाना है। तो फर्स्ट पे क्या है, मैंगो। तो ये देखो मैंने सर्कल लगा रखा ऑलरेडी, ये है मैंगो। सेकंड पे है पपाया, तो ये है पपाया इधर। फिर है ग्रेप्स, ग्रेप्स कहाँ है, ये है ग्रेप्स। देन बनाना, ये बनाना। गुआवा, ये लंबे में इधर। पल्म, ये नीचे। देन पीच एंड पियर, ये है पियर इधर, एंड ये है इधर पीच। ठीक है, आप अपने आप करके देखना एक बार इसे, यहाँ से ये लिखे हुए नाम और इनमें से ढूंढ के देखना। ओके, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको क्वेश्चन आंसर करना, चैप्टर को फिर से रीड करना। कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।